जब बहुत काल तक नाम का अभ्यास किया जाता है तो नाम श्वास श्वास में बस जाता है। श्री भोलानाथ जी ने एक पद में लिखा है, प्रेम की पीर में देखो मेरो जी। हाँ, उस पद में बड़ा सुंदर नाम महिमा का पद है। देखो उसे और महिमामय बात से भोलानाथ जी कह रहे हैं, मेरो जिए घबरात रहत नीत, ऐसे तो मन धीर न आवे। मेरो जिए घबरात रहत नित, ऐसे तो मन धीर न आवे। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। नाम श्वास दो विलग चलत है, इनको भेद नामो को भावे। श्री भोलानाथ जी भोली सखी जी कह रहे, हे प्रियाजू, मेरा हृदय बड़ा घबराता रहता है। ऐसा तो मेरे मन में धैर्य नहीं आ सकता कि आपका नाम अलग, श्वास अलग, ये मुझे घबराहट पैदा करता है। प्रत्येक श्वास में नाम नहीं चल रहा, नाम और श्वास का क्रम अलग अलग है। मेरा हृदय घबरा रहा है, मुझे धैर्य नहीं रह गया। स्वामिनी जी, मेरे हृदय की इच्छा है, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। हे स्वामी जी, मेरी श्वास श्वास में आपका नाम चले, श्वास मेरी नाम हो जाए, नाम श्वास हो जाए। ये समझ में ही ना आवे कि श्वास चल रहा है कि नाम चल रहा है। नाम छूटे श्वास छूट जाए, बहुत बहुत सुंदर बात। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। हमारी प्रत्येक श्वास में स्वाभाविक नाम बस जाए। यदि मेरा नाम छूटे तो मेरी श्वास बंद हो जाए, अर्थात प्राण निकल जाए। श्वास और नाम का ऐसा अभेद स्वरूप हमारे हृदय में, हे स्वामिनी जी, आप कृपा करके प्रकाशित कर दीजिए। जब उपासक ऐसे जब करता है कि उसकी श्वास श्वास में कई बार भगवान नाम स्मृति, श्री राधा नाम स्मृति में आता है, वो नाम धीरे धीरे से जिह्वा से, फिर कंठ से, फिर हृदय में पहुंचता है। आगे वर्णन कर रहे, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। उसका रोम रोम बोलने लगता है, राधा राधा राधा। कितनी महिमामय स्थिति आई। जब श्वास श्वास में नाम जपा गया तो नाम जिह्वा से कंठ में, कंठ से हृदय में, हृदय से हर नस नाड़ी में, फिर रोम रोम में नाम प्रकाशित होने लगा। अब जो स्वाद नाम का आया उसका चमत्कार देखिए। बोले इंद्री मान सब हो नाम, जब सकल विषय पुरना जुन सावे। इंद्रिय मन सब हो
सकल विषय फुरना जून सावे। अब नाम ने अधिकार कर लिया, सब इंद्रिया नाम में, मन नाम में, संपूर्ण हृदय नाम में। अब विषय स्फुरित हो तो कहां? विषय इसी में तो स्फुरित होता है, इंद्रियों में। जैसे श्रवणेन्द्रिय है तो इसमें शब्द विषय स्फुरित होता है, नेत्रेंद्रिय है इसमें रूप विषय स्फुरित होता है, त्वगेंद्रिय है ये स्पर्श सुख के लिए लालायित रहती है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध के लिए, रसेंद्रिय नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों के लिए। अब जगह नहीं बची, हर इंद्रिय में नाम का राज्य हो गया, मन में नाम का अधिकार हो गया, नाम छा गया। अब क्या हुआ? बोले सब विषय स्फुरना अपने आप नष्ट हो गई, अर्थात संपूर्ण इंद्रिया मन हृदय निर्विषय हो गया। अब चमत्कार देखिए, बोले बाहर कछु न कछु तब भीतर जियरु नाम एक हुए जावे। बाहिर कछु न कछु तब भीतर जिय और नाम एक वे जावे। तब निज रूप नाम को प्रगटे, तनु में श्री बन सहज दिखावे। तब निज रूप नाम को प्रगटे, तन में श्री बन सहज दिखावे। जब इंद्री मन हृदय रोम रोम सब नाम में हो गया तो अब बाहर आंख खोलता है तो नाम का चमत्कार, आंख मूंदता है तो नाम का चमत्कार। क्या नाम का चमत्कार हुआ? बोले अब जीव और नाम एक हो गया, हृदय नाम। जैसे धड़कन है ना, बिना प्रयास के धड़क रही, ऐसे ही नाम बिना प्रयास के चल रहा है। चमत्कार प्रकट हो गया, नाम का निज रूप प्रकाशित हो गया कि शरीर में रहते हुए उसको अपने हृदय में वृंदावन का अनुभव हो गया, हृदय ही उसका वृंदावन बन गया। और हृदय रूपी वृंदावन में प्रिया प्रीतम विहार करते हुए दिखाई देने लगे। अब आंख खोले तो वृंदावन का नित्य विहार, आंख मूंदे तो वृंदावन का नित्य विहार। वही नाम जापक हुए मृदु भूमि चरण तल चूमे, जमुना हुए जो ललित लहरावे। वह मृदु भूमि चरण तल चूमे, जमुना है जो ललित लहरावे। देखो नाम का कैसा चमत्कार प्रकट हुआ कि जब प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहरण कर रहे तो उपासक का हृदय नाम के प्रभाव से भूमि बन गया और उसके हृदय रूपी भाव रूपी भूमि पर प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे। वो देख रहा उपासक कि मैं भूमि बन गया हूं और मेरे ऊपर प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे। फिर देखता है कि मैं यमुना हो गया हूं और मेरे अंदर से प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे हैं। फिर वो देखता है जल थल विविध कुसुम है फूले, शीतल पवन सुरभिले धावे। जल थल विविध कुसुम है फूले, शीतल पवन सुरभिले धावे। नाम का प्रभाव उपासक ही प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए जल बन जाता है, उपासक ही प्रिया प्रीतम के लिए थल बन जाता है, उपासक ही वृंदावन के विविध कुसुमों के रूप में अपने को देखता है। सुंदर सुंदर मैं फूल के रूप में खिला हुआ हूं और प्रिया प्रीतम मुझे छूकर मुझे देखकर बड़े आनंदित होते हैं। फिर उपासक ही मंद सुगंध वायु बनकर प्रिया प्रीतम की घ्राणेन्द्रिय को सुख पहुंचा रहा है। वही उपासक नाम के बल से अंबर हुए अंग अंगन लिपुटे,
विविध अनिल हठिता ही उड़ावे। अंबर अंगनि लिपटे विविध अनिल हटि ताहि उड़ावे। कितनी बड़ी बात है, नाम का प्रभाव देखो। अब उपासक ही पीतांबर बन गया और लालजू के श्रीअंगों में, हाँ, श्रीअंगों का स्पर्श प्राप्त। उपासक ही नीलांबर बन गया और श्री जी के श्री। अपने कहते हैं जब रस की बात आती है कि ये प्रियाजू के वस्त्र कोई वस्त्र नहीं, सहचरियां ही वस्त्र रूप धारण किए हुए हैं। ये देखो नाम का प्रभाव। वो नाम जापक उपासक जिसका मन प्राण इंद्रिय सब नाम में हो गए, जिसके हृदय में वृंदावन धाम का प्रादुर्भाव नाम के बल से हो गया, वही नाम के बल से नीलांबर और पीतांबर बनकर प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों में विराजमान होता है। और वही सुंदर वायु बनकर पीतांबर और नीलांबर को उड़ाने वाला बनता है। प्रफुल्लित लता लपटी भई कुंजे, पुहुप सेज हुए तहाजू सुहावे। प्रफुल्लित लता लपटी भई कुंज, पुहुप सेज हुए तहाजू सुहावे। प्रिया प्रीतम जब अद्भुत रस विहार करते हैं तो लता का कुंज भवन भी वही उपासक बन जाता है। उपासक ही सुंदर फूलों की सैया बन जाता है, जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान होकर रस केली करते हैं। तापे हित उमगीली जोरी, तन मन उमगी उमगी उमगावे। तापे हित उमगीली जोरी, तन मन उमगी उमगी उमगावे। तन हित मन हित प्राण तहा हित, हित में हुए हित रूप समावे। तन हित मन हित प्राण तहा हित, हित में है हित रूप समावे। सुंदर पुष्पों की सैया उपासक बन जाता, देखता है मैं पुष्प सैया के रूप में हूं और प्रिया प्रीतम मेरे ऊपर विराजमान होकर के सुंदर सुंदर क्रियाएं कर रहे। उसका तन प्रेम में, मन प्रेम में, प्राण प्रेम में, वो प्रेम में होकर के महाप्रेम समुद्र में विलीन हो जाता है। नाम का प्रभाव ऐसा नाम, यदि हम निरंतर नाम जपे, सतत अभ्यास करें कि हमारी कोई भी श्वास खाली न जाए, तो आप परिणाम देख लो नाम का। नाम ही आपको निर्विषय करके हृदय में सच्चिदानंद वृंदावन का प्रकाश करके आपको स्वयं प्रिया प्रीतम की सेवा पात्रता प्रदान कर दे। आपको कितना सुंदर सौभाग्य मिलेगा। आप प्रिया प्रीतम के श्री चरणों की भूमि बन जाएंगे। आप प्रिया प्रीतम के वस्त्र पोशाक बन जाए। आप प्रिया प्रीतम की सैया, आप पर प्रिया प्रीतम विराजमान। कितना सौभाग्य। ये केवल प्रिया प्रीतम के नाम और मंत्र का ही प्रभाव है। हम सतत नाम और मंत्र जपे तो ये हमारे अनुभव में बात आ जाएगी। जैसे हमारे आचार्यों ने गाजर है, टमाटर है, इनको मना किया है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में इनका भोग नहीं लगता, पर वो प्याज लहसुन की तरह निषेध नहीं। यदि आप पाना चाहें तो पा सकते हैं। तो क्या वैष्णोजन इससे सेवन नहीं करते, पर वो प्याज लहसुन की तरह निषेध नहीं। उसे हम ये जैसे प्याज लहसुन शब्द सुनते ही कह देंगे नहीं पाना, पर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पाना है। पर संतजन इसका प्रयोग नहीं करते, जहां तक बने ना करे अच्छा है। पर वो निषेध नहीं इस कोटि का कि आप नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है। हमने देखा है गाजर का जूस पीते हुए संतों को देखा है, जो कमजोर हो गए उनको आवश्यकता है, हमने गाजर का जूस पीते हुए देखा है। तो इसलिए जैसे टमाटर है, प्राय घर में वैष्णोजन सब्जी में डालते हैं। ये कोई निषेध बात नहीं, पर हमने संतों को देखा है कि वो प्रयोग कम करते हैं इन वस्तुओं का। यदि हम उचित समझे ना करें तो कोई बात नहीं, अगर करते हैं तो कोई पाप नहीं है। प्याज और लहसुन का निषेध ऐसा पक्का है, उसको तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाजर है, मूली है, टमाटर है, मूंगफली कर सकते हैं, इसमें कोई निषेधात्मक नहीं, इसमें कोई पाप नहीं, अपराध नहीं। गोंद के लड्डू के विषय में एक विचारणीय विषय है कि जो देवराज इंद्र को
वृत्तासुर के वध से ब्रह्म हत्या लगी थी, विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसके 4 भाग किए गए थे। एक भाग दिया गया था जल को, जो आज भी फेन बुदबुदा के रूप में, उसे हटा के ही ऐसे नदियों में स्नान करने का विधान है। ऐसे करके जो फेन बुदबुदा के रूप में है वो ब्रह्म हत्या ही मानी जाती है। और जल को साथ में आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारे स्पर्श से ही पवित्रता प्रमाणित होगी, जल छिड़कने से ही पवित्रता। दूसरा ब्रह्म हत्या का भाग भूमि को दिया गया, जो ऊसर भूमि के रूप में है, और उसको ये वरदान दिया गया कितना भी बड़ा गड्ढा कर दिया जाए अपने आप समय से तुम भर जाओगे। तीसरा वृक्ष को दिया गया, जो गोंद के रूप में प्रकट होती है ब्रह्म हत्या, और उसको यह वरदान मिला कि तुम जगत की सेवा के लिए हो, कभी भी कोई अंग काट दिया जाएगा तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा वो मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी एक अंग काटने। जैसे डाल काट दो तो वृक्ष ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाएगा और पुनः वहां से अंकुरित हो जाएगा। तो और चौथा भाग माताओं बहनों को दिया गया और उनको आशीर्वाद दिया गया कि आप संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य रखती हैं। जैसे अन्य योनियों में है कि वर्ष में उनका एक ऋतुकाल आता है, लेकिन इनको आशीर्वाद मिला कि आप प्रत्येक मास में आप गर्भ धारण करने का संविधान ऐसा। तो ये जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या के अंतर्गत मानी गई है। शास्त्रीय विधान वाले जन गोंद का लड्डू या गोंद आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या से संबंधित मानी जाती है। ऐसा तो भगवान खाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, जिससे काफी टाइम हो जाता है, छुट्टी उतनी मिल नहीं पाती है, तो झूठ बोलना पड़ता है कि घर पे बहुत जरूरी काम है या कुछ ऐसा है। वास्तविक यही सत्य है कि बहुत जरूरी काम है, और इससे बढ़िया सत्य और कोई है नहीं। तुम मत सोचो कि वृंदावन आने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। वृंदावन आने के लिए यही परम सत्य है, वो तो सब झूठा है। सत्य तो यही है ना, प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए अगर संसार से झूठा भी बोलना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा है भरी सभा में बड़े बड़े सिद्धों ने झूठ बोल दिया। क्या अब एक बड़े भागवत हो रही थी कथा, और एक बड़े महाभागवत बैठे थे। जब श्री कृष्ण रूप माधुरी आई तो एकदम हुंकार मारा उछले, और जैसे मिर्गी का रोगी होता है ना, हाथ पैर पटकना, और अब सबको लगा कि इतने बड़े भागवत, कोई चरणामृत ले रहा, कोई प्रणाम कर रहा है। जब उनको शुद्ध आई तो बैठ गए, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आप भाव दशा, हंसने लगे। बोले तुम इसे भाव दशा, हमें मिर्गी आती है, मिर्गी। बोले तुम लोगों ने हमें जूता क्यों ले सिखाया, आपको तो मिर्गी आती। मतलब बिल्कुल ही किसी को समझने नहीं दिया कि हमारे अंदर ऐसे श्री कृष्ण भाव है। तो यदि हम भगवत भाव छुपाते हैं, हम भजन छुपाते हैं, अपनी नाम रूप लीला धाम की प्रीति छुपाते हैं, प्रभु के लिए हम झूठ बोल के चलते हैं, ये परम सत्य है, ये झूठ नहीं है। संसार के कार्यों को सत्य मानकर सत्य बोलना प्योर झूठ है। भगवत कार्य को आप अगर झूठ मान के भी करें तो प्योर सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानिए। सत्य है प्रभु, झूठा है संसार। झूठे संसार में जो भी सत्य बोलो सब झूठा ही है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यदि प्रभु के विषय में बोल रहे हो वो सब सत्य है, और जगत के विषय में जो भी बोल रहे हो सब असत्य है। जैसे एक ने कहा हम सत्य बोलेंगे, हमने देखा कि तुमने चोरी की, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि श्री कृष्ण है? नहीं देखा ना, तो तुम अंधे हो, तुम अज्ञानी हो। तुमने असत देखा, ये असत दृश्य है। सत्य ये है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब तुम्हारी बात हम सुन सकते हैं, बकाया सब झूठी बात है। बोले हम सत्यवान हैं। किस बात के सत्यवान? बोले हमने जो घटना देखी वही बोलेंगे। तुमने घटना देखी ही नहीं। तुमने जो देखा वो स्वप्निक दृश्य संसार का देखा। तुमने ये नहीं देखा कि महामहिमा में महायोगीश्वर अपने आप में अपनी लीला कर रहे हैं। अगर ये नहीं देखा तो सब झूठा देखा। उमा काऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप झूठ भी अगर इस विषय में बोलते हैं कि वृंदावन आना है, आप बोले हमारे घर में कोई परेशानी, कोई बीमार है, तो बढ़िया है, अस्पताल तो आ ही रहे हो। भवरोग की बीमारी के लिए वृंदावन महामहिमा में अस्पताल है, संत जन उसके डॉक्टर है। भगवान नाम भगवत लीला सिद्ध औषधि है। आप इसमें झूठ नहीं है, इसमें सत्य है। समझ रहे ना जी? जी, जैसे कि जो मेरी छोटी बेटी है वो जैसे अभी फोन पे मेरे को बार बार बोलती है कि मैं आपको याद कर रही हूँ या माँ, तो तब मन
वैसे तो मुझे ऐसे जाना है। माया कोई जीवन मुक्त महापुरुष थोड़ी हो गई हो कि बेटी बोले और तुम उससे निरपेक्ष रह पाओ। ये बहुत ऊंची स्थिति है कि जो किसी भी तरह का कोई भी संग दोष जिसके ऊपर न जाए, ये मोहित है ना बेटी बेटा। ऐसा देखो, हमें मोह से युक्त नहीं होना, लेकिन उनका पालन पोषण करना है, क्योंकि हमें ये रोल दिया गया है। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान जो इस सृष्टि में हमें रोल दे, हमें सांगोपांग करना है, मोह नहीं करना। वो आपकी बेटी ने आज के सत्संग में सुना कि श्री ओम प्रकाश जी ने अपने भाई को कहा कि भगवान की दी हुई वस्तु को आपने मान लिया, इसीलिए आप रो रहे हैं। पर भगवान की दी हुई, किसी प्यारे की दी हुई वस्तु को हम कितने प्यार से रखते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे हम आपको कोई वस्तु दे दे तो आप उसे बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से रखेंगे। किसी संत के द्वारा दे तो हमारे भगवान ने दिया, ये बच्चे, ये परिवार, ये हम इनको प्यार से रखें, पर भगवान के मान के ही रखें और भगवत भाव से सेवा करें तो कोई बंधन नहीं। परिवार में रहता हुआ भी वो जीवन मुक्त है, पर ऐसा कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मोह का ऐसा प्रभाव होता है। थोड़ी देर सुना, मन में आया, ऐसे ही करेंगे, और जब वहां पहुंचे तो वहां का रंग और होता है, वो अपने आप रंग लेता है। खूब विवेक से चलो, सावधानी से, धीरे धीरे भगवान नाम जब बढ़ाओ तो अंदर वास्तविक वैराग्य आ जाएगा। सहसा कोई कदम ना उठावे, खूब विचार पूर्वक चले। अब मानो परिवार छोड़कर आप वृंदावन आ गए और यहाँ कोई वही चेष्टाएं होने लगी जो संसार, तो गए ना, वो अपराध बन जाएगा फिर। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ठीक से विवेक से आगे बढ़े।